वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे पहले क्लास लेनी थी, लाइव क्लास लेनी थी मुझे नरेशन की 4th लेक्चर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं ये वीडियो शूट किए ले रहा हूँ आज। और ये जो हमारी नरेशन की 4th क्लास होगी जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट पे बात करेंगे और चेंज ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे, वो कल कर लेंगे डे टाइम पे नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कम मतलब नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा, तब उसको कंप्लीट करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मतलब क्लास 10th में तो कन्फर्म है कि 2 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे और क्लास 12th में भी बनेंगे। उस टॉपिक का नाम है, छोटा सा टॉपिक है, आर्टिकल की बात करते हैं कि सर ये आर्टिकल होता क्या है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। जो आप लोगों ने पढ़ा है ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सर कि आर्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं। सब ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं 3 टाइप के, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल हो गए। बट बच्चा लोग आप लोगों को ये नहीं पता है, ये जो आप बता रहे हैं ये उनके काइंड्स के भी पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर बात करते हैं तो आप लोग पूछें सर ये ए एन द क्या था। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है ए और एन। ठीक है ना। ये मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ बेसिक पॉइंट पूछने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर्टिकल का प्रयोग होता है ए एंड द, ये बेसिकली ऐसे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है जिनके पहले प्रयोग किया जाता है। जिस बच्चों को पता चले या पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखना, जिसको नहीं पता है वो एक बार ज़रूर देखिए। बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आर्टिकल हमारी नाउन से पहले इस्तेमाल होती हैं। किससे पहले? नाउन से। फिर अब बात करते हैं, अगर जब हम लोग नाउन के बारे में पता ही चल गया तो नाउन होता क्या है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही आप लोगों ने पढ़ा है और यही मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब ऑफलाइन बैच पे। ऑनलाइन तो मैंने अभी बताया ही नहीं है इसको। ठीक है। बात करते हैं सर कि जो हमारे नाउन होते हैं, नाउन कितने टाइप के होते हैं। तब बात करते हैं, याद रखना, नाउन एक हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अंडरस्टैंड। फिर बात करते हैं हमारे काउंटेबल नाउन भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कि सर हमको कैसे पता। मुझे पता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे इनके बीच में ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखना जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता क्या। काउंटेबल नाउन होता है सबसे पहली बात तो जिसको हम गिन सकें, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन ना सकें। ठीक है। अब बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे होता है हमारा चेयर। चेयर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स हो गई, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन गिन सकते हैं। अब चेयर्स हमारी बनती हैं वुड से, हो सकता है प्लास्टिक से बनी हो सकता है आयरन से बनी हो। ठीक है। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं हम पेन की। पेन एक हमारा सिंगुलर नाउन है, हमारे प्लूरल नाउन है। और बात करते हैं अंडरस्टैंड इंक की। इंक हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक ये टाइप के होते हैं। इन दोनों के साथ तो हमारा ए और
लेकिन कभी भी याद रखना इसके साथ 1 मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है जो मैं फंस रहा है इस पे। इसके साथ तो हमारा ए और एन का प्रयोग होता है, इसके साथ और इसके साथ हमेशा याद रखना ए और एन का नहीं होता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो पहले ध्यान दे लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगी। सबसे पहली बात करते हैं नाउन की। नंबर फर्स्ट होता है नाउन, ये काइंड्स होते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा है, कोई बता सकता है, मटेरियल नाउन। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हमारा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। याद करना, प्रॉपर नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और मटेरियल नाउन के साथ हमारे ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। अगर हमारा प्रॉपर नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया, इससे पहले ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है। लिख लेना कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इन तीन चीज़ों के सामने कभी नहीं होगा इससे पहले। लेकिन जो हमारा द और दी होता है, इसका मतलब इन सब के साथ यूज़ हो जाता है, कभी कभी यूज़ होता है, कभी नहीं होता, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके बाद बता रहे हैं आप लोगों के लिए, एक मैं और बताने जा रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जब तक ये पता नहीं चलेगी आर्टिकल तो नहीं पता चलेगा। आर्टिकल तो कोई ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 20 मिनट का लेक्चर पे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज मैं 20 मिनट का लेक्चर नहीं लेके आज मैं ए एन दी ये पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो बताने आया हूँ बेसिक, इसके दूसरे क्लास में आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, आज इतना मैंने आप लोगों को समझ में आया, जिसको ना समझ में आया वो बता सकता है। फिर बात करते हैं कि सर जो हमारे, मैंने इससे पहले क्लास में भी मैंने रिवीजन करवाया हुआ था,